अगर आपकी गट खराब है तो आपकी स्किन भी खराब होगी। कोई क्रीम, कोई विटामिन, कोई शॉर्टकट आपकी स्किन को बेहतर नहीं कर सकता। अगर आपकी गट खराब है तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। अगर आपकी गट की हेल्थ खराब हो तो आप हमेशा थकावट, सुस्ती और मूड स्विंग जैसे इश्यूज का सामना करते होंगे। जी हाँ, ये तमाम इश्यूज सिर्फ आपकी गट हेल्थ खराब होने की वजह से आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ज्यादा लोग ये बात जानते नहीं कि हमारी बॉडी में रहने वाले बैक्टीरियाज डिसाइड करते हैं कि आपकी स्किन क्लियर होगी, डल या एक्नी से भरी हुई, और आप डेली रूटीन में एनर्जेटिक फील करोगे या लेजी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग अक्सर अपनी गट ग्रेजुअली डैमेज कर रहे होते हैं बिना ये समझे कि उनकी तमाम हेल्थ इश्यूज किस वजह से हो रहे हैं और वो अपनी गट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगी कि गट हेल्थ होती क्या है, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से गट हेल्थ खराब हो जाती है। गट हेल्थ का डायरेक्ट और पावरफुल कनेक्शन आपकी स्किन और हेल्थ से कैसे होता है, और हम बात करेंगे कि कौन सी डाइट आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है और कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपके फेस, ग्लो, एनर्जी और हेल्थ को खत्म कर रही होती हैं। अगर आप एक्नी, डल स्किन, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन या हमेशा टायर्ड फील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गट हेल्थ का मतलब सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना नहीं होता। गट असल में हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी ये डिसाइड होता है कि न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे या वेस्ट हो जाएंगे, हार्मोन बैलेंस रहेंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे, और टॉक्सिक बॉडीज के अंदर रहेंगे या बाहर निकले। जब हमारी गट हेल्दी होती है तो बॉडी नेचुरली हील मूड में चली जाती है, स्किन क्लियर होने लगती है, एनर्जी स्टेबल रहती है और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन जब गट वीक होती है तो सबसे पहले स्किन और हेल्थ दोनों सफर करते हैं। अब सवाल ये है कि गट हेल्थ आखिर में खराब क्यों होती है। ज्यादा लोग समझते हैं कि डाइजेशन का मसला सिर्फ हैवी खाना खाने से होता है, जबकि असल में हम रोज अपनी कुछ आदतों से गट को ग्रेजुअली डैमेज कर रहे होते हैं। सबसे कॉमन रीजन होती है जंक और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल। बेकरी आइटम्स, स्नैक्स, बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक गट्स के गुड बैक्टीरियाज को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि इन फूड्स में फाइबर कम और केमिकल ज्यादा होते हैं। इससे डाइजेशन स्लो हो जाती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है शुगर का ओवर यूज। ज्यादा मीठी चीजें, फिजी ड्रिंक्स और मीठी चाय या कॉफी गट के अंदर बैड बैक्टीरियाज को ग्रो करती है। जब बैड बैक्टीरियाज ज्यादा हो जाते हैं तो गैस, ब्लॉटिंग और एसिडिटी कॉमन हो जाती है। तीसरा रीजन है फाइबर की कमी। आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम और रिफाइंड फूड ज्यादा हो गए हैं, जबकि फाइबर ही गट के बैक्टीरियाज का असल खाना होता है। प्रॉपर फाइबर ना मिलने की वजह से गट वीक हो जाती है। चौथा इम्पोर्टेंट रीजन है स्ट्रेस और पुअर स्लीप। ज्यादा टेंशन, ओवरथिंकिंग और नींद की कमी डाइजेशन सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। स्ट्रेस हार्मोन गट को स्लो कर देते हैं और स्किन और एनर्जी दोनों पे इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और पेन किलर का अननेसेसरी यूज, पानी कम पीना और लेट नाइट या इरेगुलर मील्स भी गट हेल्थ को खराब कर देते हैं। सच ये है कि गट एक दिन में खराब नहीं होती, बल्कि हमारी डेली रूटीन और रोज की छोटी छोटी गलतियों से ग्रेजुअली डैमेज होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी तरह प्रिकॉशंस और हैबिट को चेंज करके गट को अगेन ठीक और बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि गट हेल्थ क्या होती है और गट कैसे खराब होती है। अब हम चलते हैं कि गट का हमारी हेल्थ, स्किन और एनर्जी के साथ क्या कनेक्शन है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि गट सिर्फ डाइजेशन तक लिमिटेड नहीं होती। गट असल में पूरी बॉडी की हेल्थ को कंट्रोल करता है। हमारी इम्यूनिटी, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, मेंटल हेल्थ और एनर्जी सबका डायरेक्ट कनेक्शन गट से होता है। गट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी में प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब हो जाएंगे या नहीं। अगर गट हेल्दी हो तो विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन सही तरह से अब्सॉर्ब होते हैं, जिससे मसल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बोन्स हेल्दी रहती हैं और बॉडी नेचुरली एक्टिव रहती है। लेकिन जब गट वीक होती है तो चाहे आप हेल्दी डाइट भी लें, लेकिन बॉडी को उसका प्रॉपर फायदा नहीं मिलता। गट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इम्यून सिस्टम के साथ भी होता है।
हमारी तकरीबन 70% इम्यूनिटी गट से लिंक होती है। इसलिए जिन लोगों की गट वीक होती है उन्हें बार बार फ्लू, इन्फेक्शन, एलर्जीज या इन्फ्लेमेशन का सामना होता है। इसी तरह गट और हॉर्मोन्स का भी आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, खासकर वुमेन्स के लिए। जब गट डिस्टर्ब होती है तो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट वेट गेन, मूड स्विंग, इरेगुलर पीरियड्स और स्किन प्रॉब्लम्स की फॉर्म में नजर आता है। इसके अलावा गट और हमारी ब्रेन का भी आपस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इसी वजह से जब डाइजेशन खराब होती है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग बढ़ जाता है। इसीलिए जब मेंटल स्ट्रेस ज्यादा हो तो गट और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सिंपल अल्फाज में भी बात की जाए तो जब गट हेल्थी होती है तो पूरी बॉडी एक सिस्टम की तरह स्मूथली काम करती है, और जब गट खराब होती है तो आपको एक के बाद एक हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि गट और एनर्जी का आपस में क्या कनेक्शन होता है। एनर्जी का सबसे बड़ा मिथ ये है कि कॉफी या एनर्जी ड्रिंक से बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। असल में हमारी बॉडी को एनर्जी तब मिलती है जब गट न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी डाइट में से न्यूट्रिएंट्स मसलन आयरन, विटामिन B12 और मैग्नीशियम अब्सॉर्ब नहीं हो रहे तो आप जितनी मर्जी हेल्दी खाना खा लो, आप कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। इसीलिए गट को ठीक करना एनर्जी के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। अब हम बात करते हैं उन डेली फूड्स की जो गट हेल्थ को ग्रेजुअली रिपेयर करते हैं। ये एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है। अनस्वीटेंड दही, नमक वाली लस्सी और कफीर गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज को जिंदा करते हैं। ओट्स, गार्लिक, अनियन, एप्पल और बनाना फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन बैक्टीरियाज का खाना होता है। जब ये दोनों चीजें साथ काम करती हैं तो डाइजेशन इंप्रूव होती है और स्किन नेचुरली क्लियर हो जाती है। फ्रूट्स जो गट, स्किन और एनर्जी तीनों के लिए जरूरी हैं। पपाया गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है और ये डाइजेशन को स्मूथ करता है। एप्पल हमारे गट को क्लीन करता है। बनाना गुड बैक्टीरियाज को फीड करता है और कीवी गट लाइनिंग को रिपेयर करती है। जूसेस, कैरेट और जिंजर का जूस गट इन्फ्लेमेशन में काम करता है और स्किन को ब्राइट बनाता है। एप्पल और मिंट का जूस ब्लॉटिंग और हैवीनेस कम करता है। ग्रीन जूसेस जिसमें क्यूकम्बर, स्पेनिश और लेमन हो टॉक्सिन्स को फ्लश करता है और स्किन को क्लियर करता है। लेकिन अगर आप जूसेस में शुगर ऐड करते हैं तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है और इसका आपको कोई फायदा नहीं होता। सप्लीमेंट्स प्रोबायोटिक गट को बैलेंस करते हैं। कोलेजन विटामिन C के साथ स्किन और गट लाइनिंग को सपोर्ट करते हैं। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करता है और मैग्नीशियम एनर्जी और स्लीप को बेहतर बनाता है। लेकिन याद रखें, सप्लीमेंट तब तक काम करते हैं जब डाइट और रूटीन ऑलरेडी ठीक हो। रियल ग्लो और एनर्जी तब आती है जब आप अपनी बॉडी को अंदर से सेफ फील करवाते हो। जब गट ठीक और स्ट्रॉन्ग होती है तो बॉडी नेचुरली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी स्किन और एनर्जी को सीरियस लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी गट को प्रायोरिटी दो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप अपनी गट हेल्थ के लिए पहला स्टेप क्या लेने वाले हो। बाय बाय।